पाकिस्तान और IMF के दरमियान बड़े मामला तय पा गए। अब सूरत हाल को रिवर्स गियर नहीं लग सकता। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने एक हफ्ता कबल 4 बड़ी शराइत तस्लीम कर ली थी। वर्चुअल मुज़ाकरात में एमिनिस्टी स्कीम खत्म करने और स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट बढ़ाने की शर्त मान ली गई थी। वफाकी बजट खसारे को 460 अरब रुपए कम करने की शर्त भी तस्लीम। 350 अरब रुपए की सब्सिडी भी कम करने की शर्त मान ली गई। हुकूमत पाकिस्तान ने FBR महसूलात को 470 अरब रुपए मजीद बढ़ाने का वादा कर लिया। इम्पोर्ट की सतह पर ड्यूटी मजीद न बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल अज़हा इसार और कुर्बानी के जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज़ी ईद के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व इस्तेकाम के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में बकरे, चथरे, दुम्बे और बैल की कुर्बानी। महंगाई के बाइस इज्तिमाई कुर्बानियों का भी बड़े पैमाने पर इंतजाम। कई शहरियों ने ऊँट की कुर्बानी की। रिश्तेदारों, हमसायों, गरीबों और मस्कीनों में गोश्त तकसीम। कुछ शहरियों को अभी भी कसाई की तलाश। अनाड़ी भी दिहाड़ी लगाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद पाक फौज के जवानों के साथ मनाई। पारा चनार में नमाज ईद फौज के अफसरों और जवानों के साथ अदा की गई। गले मिलकर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की पाक अफगान सरहद पर तैनात पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने शहदा की यादगारों पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसलों और मोराल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद पर सलाख मुतासरीन को याद रखा जाए। अल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम बहन भाइयों के मुश्किलात दूर करे। अमन तबाह करने वालों, दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। पारा चनार में फौजी जवानों से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बना दिया है। उन कुव्वतों को शिकस्त हुई जो अपने मज़मूम एजेंडे के लिए कौम में तकसीम और दरार पैदा करना चाहते थे। शहदा पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। उनकी इज्जत और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब बादशाही मस्जिद, गवर्नर बलोचिस्तान कोयटा, गवर्नर सिंध और मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद की इमामत कराई। साबिक सदर आसिफ अली जरदानी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने टंडू जाम में नमाज ईद अदा की। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। दाता दरबार मस्जिद में खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने नमाज पढ़ी। कौम आज शहदा को भी याद रखे। मुसल्ला अफवाज की ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक। ISPR की तरफ से जारी पैगाम में कहा गया कि शहदा ने मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान की। शहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ईद हमें अमन, एतिहाद, भाईचारे, इंसानियत के लिए बेलोस कुर्बानी का पैगाम देती है। अस्करी क़यादत का अपने पैगाम में कहना है कि ईद उल अज़हा हमें अमन, एतिहाद, यगानगत और नूहे इंसानी के लिए बेलोस कुर्बानी का दर्ज देती है। कुर्बानी के बाद मजे मजे के पकवानों की तैयारी जारी। खवातीन ने किचन का सबर आजमा मुहाज संभाल लिया। कहीं बीफ कोरमा, मटन कढ़ाई तो कहीं बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू। किसी को कलेजी पसंद, कोई चाप का दिलदादा तो कोई रान का शौकीन। किसी ने बीफ पुलाव से दस्तरखान सजाया तो किसी ने मलाई बोटी पर हाथ साफ किए। रात की पार्टी और खाने के लिए भी प्लान बन गए। राने, रोस्ट और बारबेक्यू के लिए घरों में खुसूसी एहतमाम। बड़े छोटे खूब एंजॉय करेंगे। ईद पर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि मुरग़्ग़न गोश्त की बजाय बारबेक्यू से मैदे पर बोझ कम पड़ सकता है। ज़्यादा गोश्त खाने से दिल के मरीजों के लिए ख़तरात बढ़ जाते हैं। गोश्त खाने के बाद कहवा, लीमू और अदरक का इस्तेमाल बेहतरीन है।
कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक सिंजरानी की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम देते हुए सादिक सिंजरानी ने कहा कि कोई कौम एसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद मुआवजे वजूद में आया। सबको मिलकर अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए काम करना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ईद पर पैगाम। कहा कि आज का दिन हमें कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। ईद पर कश्मीरी बहन भाइयों और वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा को भी याद रखा जाए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो बोले कि दुआ है कि आज का दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। हमें ये अहद करना चाहिए कि हम नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। यकीन है कि कश्मीर और फलस्तीन के लोगों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की भी ईद पर मुबारकबाद। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हमें कुर्बानी में अपने भाइयों को भी याद रखना चाहिए। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अपने लोगों के काम आना है। MQM की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भूख है। पाकिस्तान सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। जमहूरियत ही मसाइल का वाहिद हल है। शहरी मखसूस जगह पर ही जानवर कुर्बान करें। गली मोहल्लों में कुर्बानी करने से गुरेज करें। वफाकी वजीर शहरी रहमान की अपील। कहती हैं कि जानवरों की खालें और अलाइशें खुली जगह और गलियों में ना फेंकें। प्री मानसून की वजह से हमारे सिवरेज सिस्टम पर पहले ही बहुत दबाव है। थोड़ी सी एहतियात से हम सफाई के निज़ाम के बरकरार और कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। सैर व तफरीह के दौरान प्लास्टिक के थैलों और बोतलों के इस्तेमाल से भी गुरेज किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नॉर्थ नाज़िमाबाद आमद। शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने मेयर कराची और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम का शुक्रिया अदा किया। मेयर कराची की शहरियों से नालों में पत्थर और जानवरों की आलाइशें न फेंकने की अपील। कहा कि शहर भर से जानवरों की आलाइशें जमा करने के लिए सैकड़ों पॉइंट्स बनाए गए हैं। 24,000 से जायद का अमला अवाम की खिदमत के लिए हाजिर होगा। हम काम करने आए हैं और काम करना चाहते हैं। हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएं। हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची पर बरस पड़े। कहते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। कराची में सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं। मैंडेट पर शबखून मारा गया। हम माफिया के मुकाबले में डट कर खड़े हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मौजूदा हालात में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो इतनी देर न होती। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शराइत मानने के बाद अब लगता है कि IMF से मुआहिदा हो जाएगा। मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज बहुत से खानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। जलाओ घिराव में मुलविस अफराद को कोई रायत नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा कि गले में पट्टे डालकर और जहाज भर भर कर एक जमात को बनाया गया। जिस रफ्तार से PTI में लोग आए थे उसी रफ्तार से वापस जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नफरत और बदतमीजी का तूफान बर्पा किया गया। नफरतें फैलाने वाले आराम से घरों में ईद मना रहे हैं और उनके पैरोकार जेलों में पड़े हैं। मीसाक़ जमहूरियत की तरह मीसाक़ मईशत भी होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि चाहते हैं तमाम पार्टियां सर जोड़ कर बैठ जाएं। ईद के मौके पर शहीदों को नहीं भूलना चाहिए। PTI जैसे बनी थी वैसे ही टूट गई। PTI का नज़रिया 9 मई को दफन हो गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। किसी की भी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। ईद की खुशियों में वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा को भी याद रखें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का ईद पर पैगाम। कहा कि वतन को महफूज तर बनाने के लिए ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए एहसार और कुर्बानी का दर्स है। शोहदा के अहलो अयाल को ईद की खुशियों में शरीक करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है।